जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है नो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल नहीं लगाते हैं उसके बारे में नो आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता है। ठीक है। हाँ, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाया जाता, कहाँ नहीं लगाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, ये मैं एक बेड बना दिया हूँ। ठीक है। बेड क्या है? बेड किस लिए होता है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, तो क्या करा, एक बेड हो गया। बेड हो गया, ये क्या कर रहा है? स्लीप। ठीक है। बेड जो हो गया है, बेड है, जो क्या हो रहा है, सो रहा है, स्लीप कर रहा है। ठीक है। स्लीपिंग कर रहा है, मतलब सो रहा है। ठीक है। तो जो चीज जिस काम के लिए बना हुआ है, अगर वो काम हो रहा है तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इनके दो बच्चे हैं, इस पे खेलना कूदना चालू कर दिया, तो क्या हो रहा है? बेड तो बना सोने के लिए, मगर ये खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा, खेल रहा है, चाहे खाना खा रहा, जो भी कर रहा हो। ठीक है। मान लीजिए खेल रहा है, ये ले भाई प्ले, ये हो गया प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है, या ईटिंग कर रहा है। ठीक है। तो क्या ये जो है, बेड तो बना है सोने के लिए, मगर ये खेल रहा है, खाना खा रहा है, पानी पे जो भी कर रहा है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है सोने के लिए बना हुआ है, ये अलग काम कर रहा है, दूसरा कुछ काम कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ आर्टिकल द लगाएंगे। अगर जो काम के लिए बना है जो चीज, वो काम हो रहा है, तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। कहने का सेंस ये है, मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए हम जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, तब जो है मंदिर जा रहे हैं तो नहा धो के पूजा पाठ का थाली लेकर तब जाएंगे ना। तब जो है वहां पर जो है द का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लगेगा। क्योंकि मैं पूजा करने जा, जो काम मंदिर जो बना पूजा पाठ करने के लिए बना, इसलिए जो हम पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। बट अगर हम जो है वैसे ही जा रहे हैं, बिना नहाए धोए वैसे ही चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये देखने से पता चलेगा मंदिर तू जा रहा है, मगर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जा रहा, अलग कोई काम करने के लिए जा रहा है, या किसी से मिलना हो, मंदिर के पास मिलना हो, वहां आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है। देख लीजिए, लिखा हुआ है नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, प्रिजन, जेल, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट। ठीक है ना। ये सब जो है इनके आगे जो, इनके पहले जो आर्टिकल नहीं लगता है। क्योंकि अगर जो है जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो चीज जिस काम के लिए बना हुआ है, उसी काम के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। मैं एक बार समझा रहा हूं। ठीक है। उसके बारे में चित्र बना देखिए। पर्पस, जो पर्पस से जा रहे हैं, यानी प्राइमरी में नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक होता है सेकेंडरी में द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है ना। क्या लिखा है? व्हेन प्लेस आर विजिट फॉर दियर प्राइमरी पर्पज,
मतलब जब अगर प्राइमरी पर्पज से हम लोग जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर दो द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अगर सेकेंडरी पर्पज हो रहा है वहां पर, तो वहां पर जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्राइमरी पर्पज मीन्स हो गया, जैसे मान लीजिए जिस काम के लिए जो बना हुआ है, मान लीजिए बेड बना है सोने के लिए, अगर हम सो रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अगर अदरवाइज दूसरा काम हम करते हैं जैसे खेलना कूदना खाना, तो आर्टिकल द का प्रयोग लगेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। कहने का सेंस यही है, मैं समझा दिया हूँ, नोट कर लीजिए। ये प्राइमरी हो गया नो आर्टिकल, सेकेंडरी हो गया आर्टिकल द का यूज। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग। ठीक है। क्लियर। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूं, इसको एग्जाम्पल के देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। देख लीजिए। मैं बोला हूं, क्या बोला था, जैसे कि ये बेड बनाकर समझाया था ना, जो है बेड जो है अगर सोने के लिए व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, ये बेड है, ये स्लिप कर रहा है। क्लियर। अगर इस पर खेल कूद रहा है जो कोई व्यक्ति, तो यहाँ आर्टिकल द लगेगा, नहीं तो यहाँ नो आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल। ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हुआ। वही चीज है, लिखा है वी स्लिप ऑन द बेड। ठीक है। वी स्लिप ऑन द बेड, क्या होगा, वी स्लिप ऑन द बेड है, वी स्लिप इन द बेड है, वी स्लिप इन बेड है, वी स्लिप ऑन बेड है। कौन सा सही है। ठीक है। ये देखिए, ये गलत हो गया, क्योंकि ऑन द बेड हम लोग सोने जाते हैं तो कैसे सोते हैं, उसके ऊपर की ओढ़ कर सोते हैं, उसके अंदर यानी इन में। ठीक, मतलब सोते हैं तो बिस्तर के अंदर सोते हैं, इन में, इन। ठीक है ना। ये देखिए वी स्लीप इन द बेड, इन द बेड। ठीक है। अब कहने का सेंस है, यहाँ द लगेगा कि नहीं लगेगा, वी स्लीप इन द बेड। अगर सो रहा है, सोने का पर्पज है, जो सोने वाला चीज बना है, अगर वहां पर सो रहा है व्यक्ति, तो नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल जो है नो आर्टिकल, इसका मतलब जो है ये जो है द नहीं लगेगा तब सही होगा, द लगा हुआ इसका मतलब ये गलत है। क्लियर हुआ। नो, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ठीक तरीके से समझिए। ठीक है। और देखिए वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप इन बेड। ठीक है। ये सोने का पर्पज है, इन लगा हुआ, आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि सही हो गया, क्लियर हो गया। ये देखिए वी स्लीप ऑन बेड। ठीक है। ऑन बेड यानी उसके ऊपर, अंदर नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। ठीक है। ये क्या हो गया, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। बेड जो है सोने के लिए बना हुआ है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। इनका मतलब जो है आर्टिकल जो है लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो सही हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। ये देखिए लिखा है, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। क्या होगा, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। हॉस्पिटल क्या करने के लिए जा रहा है, मतलब अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए जो है ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है। लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, इसका मतलब जो है आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये इलाज कराने जा रहा है। जो काम जिसके लिए बना उसी काम में जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। अदरवाइज दूसरा काम के लिए जाएगा जो, तो आर्टिकल द लगेगा। इसीलिए जो है अगर काम करने जा रहा है, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, इसका मतलब जो आर्टिकल द लगेगा, ये सही हो गया। ठीक है। लगा हुआ है। ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM।
तो क्या होगा, आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि कॉलेज जा रहा पढ़ने के लिए, उसका टाइमिंग दे दिया है, यानी ये डेली जाता है 10 बजे। इसका मतलब ये सही हो गया, क्लियर हो गया। ही इज गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है। ही इज गोइंग टू द कॉलेज, ये जो कॉलेज जा रहा है, इसका मतलब कॉलेज जा रहा है मगर ये उस काम के लिए नहीं जा रहा है, इसीलिए जो है ये अलग काम के लिए जा रहा है। इसका मतलब जो है जो द लगा हुआ है, इसका मतलब जो है ये कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, किसी और काम से जा रहा है, तब ये द लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए, अगर पढ़ने जाता तो इधर हटा देते हैं कॉलेज, ठीक है, तब पर भी सही रहता। ये हम समझाने के लिए आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। लिखा हुआ नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। लिखा हुआ नोट में लिखा है, इफ द वर्ड इज रिटन इटसेल्फ इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज, ठीक है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे द नेहरू बिहार इज डर्टी, ठीक है। फिर दूसरा है लिखा द मोहल्ला इज डर्टी। कहने का सेंस ये है, देख लीजिए, द नेहरू बिहार इज डर्टी, तो द जो है लगा हुआ है, पहले मैं बताया था कि नाम के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए जो है गलत हो गया। द मोहल्ला, मोहल्ला है ना, मोहल्ला पर्पज एक ही मोहल्ला होता नहीं, कई सारे मोहल्ला होता है, इसके वजह से जो है आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सही हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, देख लीजिए। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। कहने का सेंस ये है, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल जो है नहीं लगता है, प्रयोग आर्टिकल नहीं करना चाहिए, ठीक है। भाषा देख लीजिए, सूत्र लिखा हो द प्लस नेम ऑफ द लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज रहेगा तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ तक रहेगा तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, पूरा रहेगा तब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल, सी कैन स्पीक द इंग्लिश, क्या हो गया, सी कैन स्पीक द इंग्लिश, ठीक है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ हो जाता तो आर्टिकल द रहता तो सही हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ लैंग्वेज लिखते तो ये सही हो जाता, अगर यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिख दें तो ये सही हो जाएगा, मगर यहाँ लैंग्वेज लिखा नहीं, इसलिए जो है ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आई निशु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, निशु वांट्स टू लर्न इंग्लिश जो है ये जो है आर्टिकल द नहीं लगा, इसलिए सही हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चार नंबर देख लीजिए।
नो आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल शुड बी used before the name of festival, ठीक है। क्लियर हुआ? सूत्र देख रहा हो, स्ट्रक्चर देख लो। द प्लस नेम ऑफ द फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल, ठीक है। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए, द प्लस नेम ऑफ द फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल, इतना क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लियर हुआ? देख लीजिए, द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है। सूत्र के हिसाब से देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना हुआ, द लगा हुआ, फिर नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम क्या है, नाम लिखा हुआ, फिर फेस्टिवल, तो फेस्टिवल लिखा हुआ, द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? फटाफट नोट करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ताकि और जो है हम अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। अब कोई दिक्कत हो हमको कमेंट करिए, ना समझ में आए तब पर भी कमेंट करिए, मैं दोबारा जो है इस चीज को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। लिखा है नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, पहले की तरह है, पहले स्ट्रक्चर जैसा था वैसे भी है, द नेम ऑफ द सीजन प्लस सीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो है 1 2 3 4, ये 4 चीज है ना, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चारों चीज जो है आजीवन जो है सिमिलर होते हैं, वर्ब भी सिमिलर लगता है इनके साथ, ठीक है। इतना क्लियर समझ लीजिए, ये जो चारों चीज दिया हुआ है, ईच एवरी आइदर नाइदर जो भी दिया है, 4 चीज, ये आजीवन सिमिलर होते हैं और वर्ब भी सिमिलर लगता है इन लोगों के साथ, नोट कर लीजिए। लीजिए
माई, नो, आइदर, आवर, एनी, दिस, योर, अदर, दैट, हिज, एनी अदर, दिस, हर, दियर, एवरी, सीताज, आइदर। ठीक है, प्लस नाउन, नो आर्टिकल, इसमें जो है नो आर्टिकल लगते हैं। ठीक है, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग, इनके बाद अगर कोई आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल लिखा हुआ है, इनके बाद आने वाला नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं। और इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, उस नाउन से पहले जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इतना क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, इतना वही चीज बताओ, स्ट्रक्चर देख लीजिए। प्लस नाउन, नो आर्टिकल। ठीक है ना, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, देख लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए नए लोग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।